हेलो यू ऑल। आज से मेरी ज़ीबू सिंबल्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि कितनी तरह के सिंबल्स होते हैं। टोटल 88 सिंबल्स से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। रेगुलरली आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से किस सिंबल का कहाँ यूज़ होता है, उनकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में किन चीज़ों को चेंज करती है, किन चीज़ों को अट्रैक्ट। सो आप उसे रेगुलरली अपनी डेली रूटीन के साथ डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं, उनसे होने वाले फ़ायदों को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं सबसे पहले सिंबल की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रे सिंबल की। जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, ज़ीबू सिंबल में जो ग्रे सिंबल है, ये सिंबल किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ की ग्रेस को बढ़ाने के लिए, आप चाहें आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अपनी बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर को इन्हांस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके काम में वो ग्रेस आए, वो कि लोग कॉम्प्लीमेंट दे सकें, सो आप तब ज़ीबू सिंबल के ग्रेस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। या आप चाहते हैं आपकी वियरिंग्स में ग्रेस आए, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रेस आए, आपके वर्क में ग्रेस आए, या आप जो भी काम को करने की कोशिश करें तो वो ग्रेसफुली कंप्लीट हो सके, तो तभी आपको ग्रेस सिंबल का यूज़ करना चाहिए। ग्रेस सिंबल आपके किसी भी काम की प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाता है, आप में वो सारे विजुलाइजेशन, आपके इंसाइट्स को एनहांस करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आप जब भी किसी चीज़ को करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें कि लोग उसे देखकर उसकी तारीफ़ कर सके, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। सो ग्रे सिंबल आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं पैशन सिंबल की। जैसे कि आप पैशन सिंबल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे उसे बनाया जाता है, वो आपने देखा है कि किस तरह से इसे ड्रॉ करना है। इसे आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो आप जिस भी चीज़ में, मान लीजिए आप अगर कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसे क्वालिफाई करूं अच्छे मार्क्स के साथ, बट जब भी मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो उसे एंड तक नहीं ले जा पाता, या पैशनेट उतना या मोटिवेट उतना नहीं रह पाती जितना कि मैं इनिशियल उसे स्टार्ट करने के टाइम होती हूँ। सो आप पैशन सिंबल का यूज़ कीजिए, ये आपके काम को करने की गति को बढ़ाता भी है, प्लस उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। सो आप पैशन सिंबल का यूज़ उस हर काम के लिए करेंगे जिसमें आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखने की ज़रूरत है, जिसमें आपको अपने एंथुजियाज्म की ज़रूरत है। सो पैशन सिंबल आपको बहुत पैशनेटली किसी भी काम को करने के तरीके को आपकी वाइब्रेशन से मैच करता है और आपको हेल्प करता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। सो पैशन सिंबल का यूज़ आप अपने लिए, अपने डेली रूटीन में, अपने किसी भी हॉबी को बिल्ड करने के लिए, या आप चाहते हैं कि मेरी रेगुलर जो रूटीन लाइफ है, जो मेरी हैबिट्स हैं, मैं उसे भी चेंज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, सो आप एक स्ट्रक्चर्ड पूरा एक डिज़ाइन कीजिए, उसके साथ में आप ये सिंबल को ड्रॉ कीजिए। आप ये सिंबल अपनी बॉडी के लेफ़्ट साइड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो सिंबल है उसका जो गिवन कलर है, जो मेरी वॉल पे आपको दिखेगा सिंबल्स के साथ में, अगर वो नहीं है सो आप उसे सिंपल ग्रीन कलर से भी बना सकते हैं। आप इन सिंबल्स को ग्रीन कलर से बनाइए अपनी लेफ़्ट साइड बॉडी पर, अपने हाथ पर, या फिर आप चाहें तो अपने शोल्डर पे, या फिर आप किसी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन चीज़ों पे, जैसे मान लीजिए आप स्टडीज़ अच्छी करना चाहते हैं तो अपनी बुक्स पे भी आप ये सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये उनकी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं और उसको आपके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देने में हेल्प करते हैं। सो पैशन सिंबल का यूज़ आप किसी भी काम को कंप्लीटली फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ जब कंप्लीट करना चाहते हैं तब आप पैशन सिंबल का यूज़ करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं परसिस्टेंट सिंबल की। जो ज़ीबू का परसिस्टेंट सिंबल है, ये सिंबल क्यों बनाया जाता है? जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, उसे इनिशियली स्टार्ट करते हैं, उसे करते रहना होता है, क्योंकि कभी कभी वो हमारे काम का नेचर होता है, जैसे आपको हमेशा ही करते रहना है, बट कभी हमारा मोटिवेशन फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी हमारा माइंडसेट फ्लक्चुएट हो जाता है, तो कभी कभी हम अपने काम को उसी लगन के साथ, उसी शिद्दत के साथ, या ये कह सकते हैं उसी पैटर्न के साथ करने में फेल हो जाते हैं।
हम बहुत जल्दी अपने काम से ऊब जाते हैं, हम अपने काम को फिनिश लाइन तक कभी नहीं ले जा पाते हैं, या फिर आप किसी काम को करने के बाद बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं या उस काम को करने के पहले ही छोड़ देते हैं। तो आपको परसिस्टेंट सिंबल का यूज़ करना चाहिए। परसिस्टेंट सिंबल आपके अंदर ये हैबिट बिल्ड करता है या आपको ऐसी वाइब्रेशंस देता है जो कि आप जो भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काम आप कंटिन्यूसली उसी पैशन के साथ, उतने ही डेडिकेशन के साथ कीप गोइंग आपको बनाता है, उसे करने की आप में हैबिट को बिल्ड करता है। सो परसिस्टेंट सिंबल का यूज़ आप किसी भी काम को करते रहने की आदत को बनाए रखने के लिए यूज़ करेंगे। अगर कोई लोग बहुत अच्छी प्लानिंग्स करते हैं, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन करते हैं, बट बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होने की वजह से वो बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट फ्लक्चुएट कर लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं कि आज मैंने ये काम किया, मुझे जैसे मेरे डिज़ायर रिज़ल्ट हैं वो नहीं मिल पाए और उसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी स्विच कर लिया अपने वर्क को, अपनी वर्क प्रोफाइल को, या फिर अपने काम करने के तरीके को, या अपना जो एंथुजियाज़म था वो मैंने शिफ्ट कर लिया, डाइवर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे वैसे रिज़ल्ट नहीं मिले। तो आप उस टाइम परसिस्टेंट सिंबल को ग्रेस सिंबल के साथ भी एक साथ कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। चाहें तो आप अपनी बॉडी पे ड्रॉ कर लें, या फिर आप चाहें तो सिंपल एक पेपर पे या अपने वॉलेट पे, अपने पर्स पे, अपनी ज्वेलरी फॉर्म में आप ज़ीबोस को किसी भी फॉर्म में अपने साथ रख सकते हो। ज्वेलरीज में आप बनाना चाहें तो गोल्ड या सिल्वर में आप इसे बना सकते हैं, और अपने ब्रेसलेट में या फिर अपने नेक पीस में से बना के अपने साथ रख सकते हो, सो दैट ये आपको हेल्प करेगा परसिस्टेंट होने के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं हीलिंग सिंबल की। सो हीलिंग एंड हीलिंग एम्ब्रेस सिंबल, दोनों ही सिंबल एक ही पर्पस के लिए यूज़ किए जाने वाले सिंबल हैं। आप हीलिंग सिंबल का भी उतना ही यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को हील करने के लिए जितना कि आप हीलिंग एम्ब्रेस को यूज़ करेंगे। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, तो इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। साइंस हैं जो कि दोनों ही डिफरेंटली डिज़ाइन किए हुए हैं, उन दोनों की ही वाइब्रेशन, उनके काम एक ही हैं। तो आप चाहें तो वो दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसमें से कोई भी एक सिंबल को लेकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हीलिंग एंड हीलिंग एम्ब्रेस सिंबल हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं एक है, या फिर आपको माइग्रेन है, या आप किसी पर्टिकुलर अपने बॉडी की डिसीज़ को हील करना चाहते हैं, तो आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ये सिंबल आपको उस पर्सन को जिसे आप हील करना चाहते हो उनकी मेडिसिन पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्केच पेन लीजिए, ग्रीन कलर का लीजिए, आपको नहीं अगर कलर मिलता है जो भी उस पर्टिकुलर सिंबल का कलर है, सो आप सिंपली ग्रीन कलर लीजिए और उसे उनकी मेडिसिन पर, उनके क्लॉथ्स पर आप ये सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए, और ये आपको रेगुलरली करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपने इसे आज ड्रॉ किया, कल आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो इसे आपको रोज़ करना होगा, क्योंकि वाइब्रेशंस मिलना, उस चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है। सो आप इसे तब तक बनाएंगे जब तक कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आप इन्हें बनाएंगे उनकी मेडिसिन पर, उनके क्लॉथ्स पर, उनके यूज़ किए हुए वाटर बॉटल हो सकती है, वो उनका फूड हो सकता है, आप उसका फूड भी चार्ज कर सकते हैं। आप चाहें उनका जो भी हॉट पॉट है जिसमें वो खाना रखते हैं, टिफ़िन बॉक्स है, या फिर उनकी बुक्स हैं, उनके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो वो रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो पेशेंट है उनके लिए आप इस तरह से ड्रॉ करके उनके पास रख सकते हैं। उनके पिलो पे बना सकते हैं, उनकी बेडशीट पे बना सकते हैं, जिससे कि उन्हें उसकी वाइब्रेशन मिले और वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। कभी भी कोई भी पर्सन ऐसा है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, इन्हें चोट आई है, तो ये सिंबल उनकी बॉडी पर आपको नहीं बनाना है। ये सिंबल आपको उनके क्लॉथ या इसी तरीके से बनाना होगा। अगर आप चाहें किसी और मॉडलिटी के साथ उन्हें हीलिंग देना चाहते हैं, रेकी देना चाहते हैं, तो आप हीलिंग सिंबल को बनाकर अपने हाथों पर बना सकते हो, या फिर एक पेपर की शीट पर ड्रॉ करके उन्हें ऊपर से हीलिंग देना होगा आपको। अब हम बात करते हैं राइट एक्शन सिंबल की। सो राइट एक्शन सिंबल का कब यूज़ होना चाहिए, और ये सिंबल हमें क्या बताता है या हमें कैसी वाइब्रेशन हम तक पहुंचाता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि राइट एक्शन सिंबल हमेशा ही आपको आपके अंदर की आवाज़ को सुनने में हेल्प करता है, आपके विजन को क्लियर करने में हेल्प करता है, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। राइट एक्शन सिंबल आपको किसी भी सिचुएशन में जब भी आप होते हो, आपको सही गलत के बीच में जो सही रास्ता है
उसे चुनने में हेल्प करता है। तो ये सिंबल कोई भी किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकता है। जिन लोगों के भी बच्चों में या फिर कोई बड़े व्यक्ति हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत जल्दी अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, अपने आप की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये उन्हें बहुत हेल्प करेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने में और सही समय पे सही डिसीजन लेने में। सो राइट एक्शन सिंबल आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी भी देता है। इसे आप या आपके घर में कोई भी मेंबर इसे आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए ताकि आप ग्रेसफुली सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकें, अपने लाइफ के डिसीजन ले सकें, सही डिसीजन ले सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ के जितने भी प्लान्स हैं उन्हें सेट कर सकें। अब हम बात करने जा रहे हैं लिसन विद इन। ये ऐसा सिंबल है जिसमें कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनने में आपको भी मदद मिलती है। ये सिंबल आपके अंदर के शोर को कम करता है। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि आज जितना स्ट्रेस है हमारे काम का हो या हमारे किसी भी तरीके के फाइनेंस सिचुएशन का हो, हमारा वर्कलोड हो, हमारा वर्क प्रोफाइल हो या फिर हमारी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें परेशान कर देती हैं, ऐसे टाइम पर हम ये तो जानते हैं कि हमें किस चीज़ से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारे माइंड सेट, हमारा मेंटल थॉट हम पे बहुत ज़्यादा हावी होता है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर जाता है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लिसन विद इन सिंबल का यूज़ करना चाहिए। ये सिंबल आपको मेडिटेशन जब भी आप करोगे तो आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपको डाइवर्ट होने से बचाता है और बहुत जल्दी आप अपने सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हो। इस सिंबल को रेगुलरली आप बनाते हो तो आप में थोड़ा सा कामनेस आती है, थोड़ी शांति आती है, ताकि आप कई चीज़ों को, जो चीज़ें हम बहुत जल्दी अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों की डायरेक्शन को चूज़ कर लेते हैं, उन्हें जिस तरह से हम डिसीजन ले लेते हैं, उस पर आप रुक कर सोचेंगे और उसी पे आप सही एनालिसिस कर पाएंगे। सो लिसन विद इन सिंबल आज की डेट में हम सभी के लिए ज़रूरी है। इनर पीस सिंबल। इनर पीस सिंबल आपको, जिन भी लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, जिनका बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कोई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या इमोशनल होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिन भर सोचने का काम बहुत करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इनका कंटिन्यूशन ऑन गोइंग रहता है, जिसमें कि ये लोग कभी भी स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, ना अपनी सोच पे और ना ही अपने स्ट्रेस पे। सो इसके लिए आपको अपने लिए इनर पीस सिंबल का यूज़ करना चाहिए। ये सिंबल आप चाहें तो अपने पाम पे, अपने लेफ़्ट साइड बॉडी पार्ट पे कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रीन कलर से आप ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपके पास कोई कलर नहीं है तो सिंपल ये सिंबल ड्रॉ करने के साथ साथ आपको अपने अंदर की जो भी एंजाइटी है, जितना आप लो फील करते हैं, जिन लोगों का भी मूड स्विंग होने का बहुत प्रॉब्लम है, या बहुत जल्दी लोग दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या बहुत ज़्यादा जिनका शॉर्ट टेम्परामेंट है, वो लोगों को इस सिंबल का यूज़ करना चाहिए। ये आपके टेम्परामेंट को भी बैलेंस करता है, आपके अंदर समझ पैदा करता है कि किस चीज़ की सोच आपके लिए ज़रूरी है और किस चीज़ का नहीं। जैसे कि हम कई बारी बहुत छोटी बातों के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कि शायद अननेसेसरी होती है हमारे लिए, और रियल लाइफ में उन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मायने नहीं है। तो ऐसी जगह हम उन्हें स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हम अननोइंगली उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। तो तब आप इनर पीस सिंबल का यूज़ कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप रात को सोते हैं तो आप इसे अपने हृदय चक्रा पे या फिर अपने यहाँ पर चेस्ट के सेंटर पे आप इस सिंबल को ड्रॉ कर लीजिए, या फिर सिंपल इसे अपनी इंडेक्स फिंगर पर बनाइए और इसे आप यहाँ पर बस पेस्ट कर दीजिए। ये सिंबल ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स करता है और आपको अपने आप से कनेक्ट करने में, अपनी प्रोसेस को बिल्ड करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलीज सिंबल की। सो रिलीज सिंबल क्या है? रिलीज सिंबल वो ऐसा सिंबल है जो आपके अंदर से निगेटिविटी को रिलीज़ करता है। हम किन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें हार्म करती हैं, जो हमारे माइंड सेट को सही दिशा नहीं देती हैं, हम गलत जब सोचते हैं तो हमें सही डायरेक्शन नहीं दे पाती, हमारी बॉडी के ब्लॉकेजेस, हमारे माइंड के ब्लॉकेजेस, हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस, या फिर हमारे स्पिरिचुअल ब्लॉकेज।
किसी भी लेवल के ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए हमें रिलीज़ सिंबल का यूज़ करना चाहिए। इसे भी सिमिलर फॉर्म में ही आपको यूज़ करना है। रिलीज़ सिंबल आप सबसे बेटर अपना जब भी दिन स्टार्ट करते हैं तो हम गॉड से थैंकफुल होते हैं कि जो मुझे नया दिन दिया है, मुझे फिर से वो सारी चीज़ें याद दिलाई हैं और मैं जो काम करने के लिए निकलती हूँ या निकलता हूँ उसके लिए मैं थैंक देता हूँ और अपनी पिछली पुरानी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और उसे आगे और कितनी बेहतर तरीके से मैं कर सकती हूँ उसके लिए अपने आप को आप जब तैयार करते हो तो आप ये रिलीज़ सिंबल का यूज़ कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा उस प्रेयर में स्ट्रेंथ लाने के लिए, अपने काम को और अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए, दूसरे लोगों में अच्छी बुरी चीज़ों में से बुरी चीज़ों को हटाकर अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने में रिलीज सिंबल आपकी बहुत हेल्प करता है। रिलीज सिंबल की एनर्जी से आप अपने अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे कंप्लीटली आउट कर चुके होते हो और आप जब भी मेडिटेशन करो या किसी काम को करेंगे तो आपके अंदर पहला जो नेगेटिव थॉट आता है कि शायद ही मुझसे काम हो पाएगा नहीं, या हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम कभी कभी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट फील करते हैं, हम बहुत फोकस नहीं कर पाते हैं, तब हमें इस सिंबल का यूज़ करना चाहिए। ये हमें बहुत हेल्प करता है कनेक्ट होने के लिए, रिसिप्टिव बनने के लिए, किसी भी चीज़ अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रिसीविंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अच्छी भावना है या बुरी भावना है। तो उसके लिए हमें अपनी निगेटिविटी को सबसे पहले निकालना होता है, तो आप रिलीज सिंबल के थ्रू इसे निकाल सकते हैं। जब भी आप लोग अपना ऑरा क्लींस करते हैं या जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की और अपनी फूड सोकिंग करते हैं, नमक के पानी में जब आप अपने पैरों को रखते हैं, ऐसी कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कि आप अपनी निगेटिविटी को अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको रिलीज सिंबल डेफिनेटली अपने दोनों पाम पर बनाना चाहिए। यहाँ पर सेंटर पे आप ये बना सकते हैं। इससे बनाने से आपके अंदर के ब्लॉकेजेस आपकी उस प्रोसेस के थ्रू तो बाहर हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये एनर्जी वाइज भी आपको क्लींस करेंगे। सो इस तरह से आप रिलीज सिंबल का यूज़ कीजिए, आपको बहुत हेल्प करता है अपने आप को क्लींस एंड पॉजिटिव बनाने के लिए।